साथियों नमस्कार। यह जो वीडियो है विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि वीर गाथा 5.0 प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो निबंध लेखन की गतिविधि विद्यार्थियों के द्वारा होनी है, उस निबंध का मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, किस किस प्रकार के उसमें पॉइंट है और उन पॉइंट में कितना नंबर मिलेगा। तो जो विद्यार्थी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं वह इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाएगा कि इसका रूब्रिक्स क्या है, अर्थात किन किन पॉइंट पर नंबर मिलता है। और इसी के साथ साथ हमने एक नमूना के रूप में एक निबंध भी आपके बीच लेकर आए हैं, जिसको पढ़ेंगे भी और जो पॉइंट दिए हैं उस पॉइंट के आधार पर समीक्षा भी करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत बेहतर है। आप इसको ज़रूर देखिएगा। वीर गाथा प्रोजेक्ट के लिए जो गतिविधियां होनी हैं, उसमें आप देखेंगे किस प्रकार से मूल्यांकन होना है, यह भी दिया गया है। हम बात कर रहे हैं निबंध के लिए। तो निबंध के अंतर्गत 4 क्षेत्र होंगे जिसमें निबंध का मूल्यांकन होगा। पहला अभिव्यक्ति की मौलिकता, दूसरा प्रस्तुति, तीसरा सहायता और चौथा है विषय से प्रासंगिकता। इसमें हर क्षेत्र में 4 अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें यदि इस प्रकार से रचना होती है तो केवल 1 नंबर मिलेगा। थोड़ा सा बेहतर होता है तो 2 नंबर, उससे बेहतर में 3 नंबर और सबसे बेहतर में 4 नंबर। तो चलिए बात करते हैं अभिव्यक्ति की मौलिकता, अर्थात आप जो विषय का चयन किए हैं निबंध के लिए, उसकी अभिव्यक्ति की कितनी मौलिकता है। कोई ठोस या कल्पनाशील विचार संप्रेषित नहीं करता है और असाधारण नहीं है, अर्थात सिंपल सा सेंटेंस है, तो वहाँ पर केवल 1 नंबर मिलेगा। कुछ रचनात्मक, ठोस या कल्पनाशील विचारों को दर्शाता है जो सामान्य से हटकर है, तो 2 नंबर मिलेगा। सामान्य से परे कुछ रचनात्मक, कल्पनाशील या व्यवहारिक विचार व्यक्त करता है, तो 3 नंबर। रिफ्रेश, ताज़ा अर्थात बिल्कुल नया, विशिष्ट दृष्टिकोण, यह अत्यधिक कल्पनाशीलता या रचनात्मक है, तो यहाँ पर 4 नंबर मिलेगा। दूसरा है कि आप निबंध की प्रस्तुति किस प्रकार से करते हैं। तो प्रस्तुति में संदेश को समझा नहीं सकता और विषय वस्तु ठीक से व्यवस्थित नहीं है, तो 1 नंबर। यदि संदेश को समझना कभी कभी कठिन होता है और विषय वस्तु काफ़ी सुव्यवस्थित है, तो 2 नंबर। धारा प्रवाह अभिव्यक्ति और सामग्री अच्छी तरह से जो है व्यवस्थित है, तो 3 नंबर। और चौथा है अभिव्यक्ति अत्यधिक प्रभावशाली है और विषय वस्तु बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित है, तो 4 नंबर मिलेगा। ठीक है। तीसरा है सहायता। कई प्रमुख मुद्दे असमर्थित है, मुख्य विचार कुछ हद तक स्पष्ट है, लेकिन अधिक सहायक जानकारी आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर जो है 1 नंबर। कुछ प्रमुख मुद्दे समर्थित नहीं हैं, मुख्य विचार स्पष्ट है लेकिन सहायक जानकारी बहुत सामान्य है, तो 2 नंबर। तर्कों का अच्छा समर्थन किया गया है, लेखक मुख्य विचारों के समर्थन में विशिष्ट उदाहरणों, तर्कों और विवरणों का उपयोग करता है, तो 3 नंबर। और चौथा है तर्क बहुत अच्छी तरह से समर्थित है, व्यवहारिक उदाहरणों, तर्कों और विवरणों के साथ निबंध में पाठ से उदाहरण, अंश और उनके महत्व का गहन विश्लेषण शामिल है, तो 4 नंबर। चौथा है बहुत कम प्रासंगिकता, 1 नंबर। कुछ जानकारी विषय से अप्रासंगिक है, तो 2 नंबर। जानकारी विषय से प्रासंगिक है, तो 3 नंबर। और चौथा है जानकारी विषय से बहुत प्रासंगिक है और हाल के उदाहरणों का हवाला देती है, तो 4 नंबर। तो ये 4 पॉइंट पर जो है उसका मूल्यांकन होगा और आप कोशिश कीजिए कि इन चारों पॉइंट को कवर करें और हर पॉइंट में ये जो 4 अंक की जो पॉइंट है उसको प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ें। आइए इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक उदाहरण के रूप में हमने निबंध आपके बीच लेकर आए हैं, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता से संबंधित है। और यह जो है आ, कोशिश है इन पॉइंट पर रखने की। तो सबसे पहले पढ़ते हैं निबंध को।
भारत भूमि सदा से वीरों की जननी रही है। इस पवित्र धरती पर अनेक ऐसे महापुरुष जन्मे जिन्होंने अपने साहस, बलिदान और नेतृत्व से इतिहास रचा। उन्हीं महान वीरों में से एक नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, छत्रपति शिवाजी महाराज। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि न्यायप्रिय शासक, निडर सेनानी और सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता और स्वाभिमान की ज्योति प्रज्वलित की। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ। उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही धर्म, शौर्य और देश प्रेम की शिक्षा दी। गुरु समर्थ रामदास ने उनके भीतर राष्ट्र सेवा और कर्तव्य निष्ठा की भावना जागृत की। बचपन से ही वे निर्भीक और न्यायप्रिय स्वभाव के थे। उन्होंने अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई और स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लिया। कम आयु में ही उन्होंने तोड़ना, रायगढ़, सिंहगढ़ जैसे अनेक किले जीतकर एक सशक्त मराठा साम्राज्य की नींव रखी। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल सम्राट को भी शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता और युद्ध नीति से पराजित किया। अफजल खान के वध में उनका साहस और रणनीति आज भी प्रेरणा का स्रोत है। यदि मुझे अवसर मिले कि मैं शिवाजी महाराज की स्मृति को जीवित रख सकूं, तो मैं उनके आदर्शों, नीतियों और जीवन से जुड़े प्रसंगों को बच्चों और युवाओं तक पहुंचाने के लिए पुस्तकें, नाट्य प्रस्तुतियां और डिजिटल अभियानों का आयोजन करूंगा। उनके जीवन से हमें सीख मिलती है कि सच्चा देशभक्त वही है जो अपने राष्ट्र के सम्मान और स्वतंत्रता के लिए हर बलिदान को तैयार रहे। शिवाजी महाराज की वीरता, निष्ठा और देश प्रेम सदैव अमर रहेंगे। वे हमारे इतिहास ही नहीं, हमारे हृदयों के भी नायक हैं। जय भवानी, जय शिवाजी। तो इस प्रकार से एक निबंध आपके बीच रखा। आइए समीक्षा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है अभिव्यक्ति की मौलिकता। तो अभिव्यक्ति की मौलिकता के अंतर्गत देखेंगे, यह जो गतिविधि है, यह जो निबंध है, 4 अंक प्राप्त करने की योग्यता रखता है, क्योंकि निबंध में शिवाजी महाराज की वीरता को सामान्य ऐतिहासिक विवरण से हटकर भावनात्मक और प्रेरक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। अगर मुझे अवसर मिले जैसे वाक्य निबंध को व्यक्तिगत और मौलिक स्पर्श देते हैं, जो कल्पनाशील और रचनात्मक है। दूसरा जो पॉइंट है प्रस्तुति, आपने देखा कि निबंध में स्पष्ट क्रम है। पहले परिचय, पहला पैराग्राफ में, दूसरा में जीवन, तीसरा वीरता, चौथा योगदान और पांचवा जो है निष्कर्ष है। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले परिचय हुआ है, उसके बाद जीवन है, फिर यहाँ पर वीरता है, उसके बाद देख सकते हैं योगदान है और यहाँ पर निष्कर्ष है। ठीक है। भाषा प्रवाहपूर्ण, प्रभावशाली और सुव्यवस्थित है। पॉइंट 3 है सहायता। निबंध में तर्कों का समर्थन स्पष्ट उदाहरणों से किया गया है, जैसे अफजल खान का वध, किलों की विजय, औरंगजेब से संघर्ष आदि। ये उदाहरण शिवाजी महाराज की वीरता और नीति दोनों को सिद्ध करते हैं। और चौथा है विषय से प्रासंगिकता। हर वाक्य शिवाजी महाराज की वीरता, नेतृत्व और देशभक्ति से जुड़ा हुआ है, कहीं भी विषय से विचलन नहीं है। तो इस प्रकार से हमने पाया कि यह जो निबंध है, हमारा जो अनुमान है, पूरा में पूरा अंक प्राप्त करने की योग्यता रखता है। तो आपको इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर, जिसमें अभिव्यक्ति की मौलिकता हो, प्रस्तुति हो, सहायता हो और विषय से प्रासंगिकता हो, इन बातों को ध्यान में रखकर अपने निबंध को लिखना है। और लिखने के पश्चात इसकी जो एंट्री है वीर गाथा पोर्टल पे करना है। यदि आप अपने स्कूल में, आपके संस्था में जो गतिविधियां होती हैं उसमें अव्वल स्थान प्राप्त करते हैं। तो आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि कविता लेखन में किन पॉइंट पर जो है कितना नंबर प्राप्त होगा। तो निश्चित तौर पर यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। जुड़े रहिएगा इसी प्रकार की जानकारी के लिए उज्ज्वल 2.0 यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।